गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देख रहा हूँ मैं कि बच्चे मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आपके पेपर भी आने वाले हैं, तो एटलीस्ट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपकी रिवीजन बहुत ही फास्ट होने वाली है। एटलीस्ट जो पढ़ना पड़ेगा, जो आपको उलट के देखना पड़ेगा नोटबुक में, वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वीडियो देखोगे तो आपको सब रिवाइज हो जाएगा, एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। इसलिए वीडियो बना रहा हूँ और आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। बट कुछ बच्चे क्या इतने एटीट्यूड बैठे हुए हैं, वो वीडियो नहीं देखते, अपने आप को समझ रहे, रामानुजन समझ रहे, आइंस्टाइन समझ रहे कि मुझे तो सब आता है। पर यही भूल बहुत ही डेंजरस होने वाला है। ठीक है कि नहीं? जेडबल खराब हो तो अगर ठीक है, लेकिन बोर्ड खराब नहीं होना चाहिए, सबको मालूम है, यही उम्मीद भी करता हूँ। तो चलो आज मैं आपको सिखाऊंगा रेस्ट करना, RES और T। आर का मतलब हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ई का मतलब होता है इक्वी वैलेंस रिलेशन, इसका मतलब होता है सिमेट्रिक रिलेशन, और इसका मतलब होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ऑलरेडी आपको इसकी जानकारी है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि आयना जैसा होता है, जैसे A, बिलोंग्स टू R है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, B, बिलोंग्स टू R है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, 1, बिलोंग्स टू R है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यानी सेम टू सेम रहेगा, 3, बिलोंग्स टू R है तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसा मैंने देखा है देश में, तो क्या है कि जाति प्रथा भी है, अभी भी है। तो कुछ जगह ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहाँ पर लोग अपने ही जाति से शादी करना चाहते हैं, बेटियों को अपने ही जाति में भेजते हैं। तो उसमें बोलते क्या है, यानी कि समथिंग कोई जाति और वही का वही जाति, ऐसा होता है। मैं इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसा होता है। तो यहाँ से देखो A, B, अपने साथ ही कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें इक्विवेलेंस की, सबसे लास्ट बात करूंगा, ठीक है ना? सबसे दूसरे हमारा सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब कैसा हो जाएगा, अगर AB बिलोंग्स टू R है, यानी AB से काम चल रहा है और प्लेस चेंज कर दो और एंड, और B की जगह A चला जाए, A की जगह B चला जाए, फिर भी काम हो जाए, तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। जैसे ऐसा समझ सकते हो कि राम और लक्ष्मण जाते हैं किसी राक्षस को मारने जाते हैं। लक्ष्मण ने यहाँ पे अब जो खड़े हैं, राम ने राक्षस को मार दिया तो राक्षस मर गया। अब लक्ष्मण को क्या लगा, भैया आपने क्या करा, आपने खुद राक्षस को मारा, मुझे मारने नहीं दिया। अब क्या कहता है, लक्ष्मण जी खुद राक्षस को मारते हैं और राम जी आराम करते हैं, और फिर भी राक्षस मर जाता है। यूं कह सकते हो किताबी भाषा तो ये हो गया मेरा देसी भाषा। तो ऐसा अगर ऐसा पॉसिबल है, R, L बिलोंग्स टू R, या अब जगह चेंज कर दो, ऐसा था अब ऐसे कर दो, और फिर भी बिलोंग्स टू R आ रहा है, यानी काम हो जा रहा है, तो ऐसी हालत में उसको बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आ गया? ठीक है। अब तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन, T है भैया, ये जरा स्टाइल मार करके T लिख दिया था। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या है कि मतलब फिर से देखो, इस किताबी भाषा देखो, किताबी भाषा क्या लिखा रहता है, AB बिलोंग्स टू R, फिर क्या है, BC बिलोंग्स टू R, देन अब यहां से B से B को निकाल दो, दोनों B कॉमन को निकाल दो, B को निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, A, C बिलोंग्स टू R आ जाए। अगर हो जाए तो ट्रांजिटिव रिलेशन है, ऐसा किताब में लिखा रहता है। और मैं कैसे बताता हूं, देसी तरीके से मैं अपने बच्चों को बताता हूं इस तरह से कि राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं, बिलोंग्स टू दशरथ। राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दशरथ के बेटे हैं। अब यहां से बीच में से लक्ष्मण निकल जाए, देन लक्ष्मण बीच से निकल जाए तो राम और शत्रुघ्न क्या दशरथ के बेटे हैं? अगर है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है।
तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग देसी एग्जाम्पल लेकर के समझाया कि ये इस तरह से हम रिलेशंस को, यानी कि इस रिलेशन को, ये चार रिलेशन को समझ सकते हैं। कोई बच्चा बोलेगा अरे भैया चार रिलेशन बोल दिए, इसका तो समझाया नहीं, मजाक मजाक में चार रिलेशन बोल करके निकल रहे हो भैया, धोखा दे रहे हो। ये भैया ये क्या है, जब कोई आर भी हो, एस भी हो और टी भी हो, आर एस टी, पता है पी क्यू आर एस टी, पी उसका क्यू उसको क्या था आर एस टी। जब कोई ऐसा रिलेशन जब तीनों को सेटिस्फाई कर दे, तीनों एक साथ हो साइमल्टेनियसली, तीनों रिलेशन एक साथ हो साइमल्टेनियसली, तीनों रिलेशन एक साथ हो, यानी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो कुछ और नहीं, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बड़ा सा भारी रिलेशन है भैया, ये ई है, ये ई है, इसमें क्या होता है तीनों समाया होता है, इसके अंदर आर भी समाया हुआ है, इसके अंदर ई भी एस भी समाया और टी भी समाया, समंदर है समंदर। ये रावी नदी, सतलज नदी, ये ताप्ती नदी, सारी नदी एक साथ समा के इसमें आ जाएगी और समा जाएगी या एक साथ हो जाएगा, तो समझ लो इक्विवेलेंस रिलेशन है। पता है सारी नदियां समंदर में जाके मिल जाती है और समंदर हो जाता है इक्विवेलेंस, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ है। जैसे कि नारायण भगवान, उसमें सारे भगवान समाये हुए हैं, इसका समझ लो इक्विवेलेंस भगवान है, एक हिसाब से ऐसा कह सकते हो। तो पता चल गया इस तरह से, जो आर भी है वो एस भी है, जो टी भी है। आर का मतलब होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें कि सेम टू सेम होते हैं, लेफ्ट राइट दोनों सेम होता है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर यूं और यूं कर दे फिर भी सेटिस्फाई कर दे तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन में एक बंदा दूसरे बंदे के साथ, दूसरा बंदा तीसरे बंदे के साथ, बीच वाला बंदा निकल जाए और पहला तीसरा सेट हो जाए तो हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। समझाया मैंने बहुत अच्छी तरह के देसी तरीके समझाया है, 10 का दम देसी का दम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि क्या हो रहा है। बच्चा बोलेगा ये भाई ये थोड़ा ना पूछेगा, ये कथा राम जी का कहानी थोड़ा ना पूछने वाला है पेपर में, तो ये उल्टा पुल्टा समझा दिया भैया, हमें क्या है ऐसा नहीं होने वाला है। तो मैं आपको समझाता हूँ किताबी तरीके से समझाता हूँ। एक बुक का एग्जाम्पल लेता हूँ तो भी समझ में आपको आएगा कि मस्त समझाऊंगा, बहुत जोरदार समझाने वाला हूँ, समझ में जरूर आएगा। दावे के साथ बोलता हूँ, ऐसा लिखा रहेगा सब किताबी तरीके से, लिखते कैसे किताबी भाषा में वो बताता हूँ। बाकी किताबी भाषा लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसा लिखा रहेगा। R is equals to x, y such that this is such that x is a brother of y, मान लो x is brother of y, x is brother of y। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अब ये पूछ रहा है कि बताओ भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, कि तीनों है, ये पूछ रहा है कि कैसे हो सकता है, ये बताओ रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो समझाने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग आर ऐसे कर लो, यहाँ पे आर लिख दो, यहाँ पे एस लिख दो और यहाँ पे टी लिख दो। आर का मतलब फुल फॉर्म लिख दो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करेंगे। एस का मतलब लिख दो, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे। टी का मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन चेक करेंगे। ठीक है, इसमें क्या सेम था, x, y, x, x रखेंगे बिलोंग्स टू r। इसका मतलब पता क्या है, x इज ए ब्रदर ऑफ x, x इज ब्रदर ऑफ x पे है, क्योंकि x y बढ़ा के x लिख दिया आपने, x इज ब्रदर ऑफ x। ऐसा संभव है? ये संभव ही नहीं हो पाएगा भाई। खुद का भाई कैसे हो सकता है? खुद का भाई होगा, बोलो। खुद बंदा खुद का, राम का भाई है, ऐसा हो सकता है? बोलो भाई, आया ना? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बोलोगे नॉट रिफ्लेक्सिव। मस्त समझा दिया मैंने, नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आया सिमेट्रिक, ये तो दिया हुआ, मस्त दिया हुआ है कि x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या, x इज ए ब्रदर ऑफ y। ये तो चलो बराबर सही, ब्रदर ऑफ y हो गया, x इज ब्रदर ऑफ y। ठीक है, अब प्लेस चेंज करो, प्लेस चेंज करो, y, x बिलोंग्स टू r। अब क्या आएगा, y इज अ ब्रदर ऑफ x। हाँ, ये भी संभव है। राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई है। राम लक्ष्मण का भाई है तो लक्ष्मण भी राम का भाई है। तो सही हो गया, बात सही है। ये ट्रू चला गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। यस, इट इज
सिमेट्रिक रिलेशन, ये हो गया सिमेट्रिक रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन लिख दो, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ये भी रिलेशन आर लिखा हुआ है, आर ई, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक हो गया, यस। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ, ट्रांजिटिव में हम लोग एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या लिखा, एक्स इज ए ब्रदर ऑफ, ऐसा लिखा हुआ, एक्स इज ए ब्रदर ऑफ वाई, ये बात सही है, तो दिया हुआ ही है। अब यहां से करो, अब आ जाओ एक जेड का एंट्री कराओ, नए बंदे का एंट्री कराओ, वाई ये तो हो जाएगा, वाई कॉमा जेड, इसका मतलब क्या, बिलोंग्स टू आर, इसमें क्या है, वाई इज अ ब्रदर ऑफ जेड हो जाएगा, राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का भाई है, बी से निकाल दो, देन एक बंदे को निकाल दो यहां से, y को दोनों जो कॉमन है निकाल दो, तो x, z बिलोंग्स टू r, तो क्या है, x इज अ ब्रदर ऑफ z, ये हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है, इसका ऐसा अगर हम संभव करें, ऐसा संभव हो सकता है, राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का भाई है, तो राम और शत्रुघ्न भाई भाई हो जाएगा, यस इट इज पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, हाँ पॉसिबल हो सकता है, तो सो इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है बच्चे। तो इस तरह से हम समझ गए कि इस तरह से अगर हम, ये भी एग्जांपल है, ऐसा सोचो कि अपने मन से क्या टाइम पास कर रहा है, ये बुक का क्वेश्चन है बच्चे, डरने की बात नहीं, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ से हमारे पास ये आंसर आ गया कि थोड़ा सा समझने में आपको समझ आया होगा कि कैसे इसको करने वाले हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और दूसरे क्वेश्चन को फिर करके समझाऊंगा, तो यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब आपको कुछ नया लेता हूँ, किताबी भाषा लेता हूँ और थोड़ा सा, अब धीरे धीरे किताब की तरफ अगर हम जाते हैं, तो चलो धीरे धीरे किताबी भाषा की तरफ एंटर करते हैं। ये भी किताबी ही है, कहीं आर की जगह एस लिखा रहेगा, बुक में आर की जगह पर एस लिखा रहेगा, मतलब सेम ही है, वो एक रिलेशन को बताता है कि ये रिलेशन है, उससे कोई मतलब नहीं, एक सिंबल है, आर की जगह एस, जहाँ आर की जगह एस लिखा रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी कर सकता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। जो बच्चा कमजोर है, वीडियो देखना समझना आपको फायदा रहेगा। क्वेश्चन बदलता हूँ, x, y, x सब्जेक्ट x माइनस y इज इंटीजर, x माइनस y इज इंटीजर, x माइनस y इज एन इंटीजर, और x बिलोंग्स टू z, और x बिलोंग्स टू इंटीजर i लिखता हूं, चलो x बिलोंग्स टू i लिखता हूं, इंटीजर से समझ में आया तो जल्दी समझ में आएगा, i लिखता हूं। ऐसे इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं, इंटीजर को ऐसे हम लोग z से डिनोट करते हैं बच्चे, पर तुमको जरा अच्छी तरह समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर के लिए i ले लिया है, इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने i पर इंटीजर ले लिया है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से कि पूछता है ये बताओ कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है, समझ में आया। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, यहाँ पे x, x हो जाएगा, और x को भी बोलता है इंटीजर लो, y को भी इंटीजर ही लो। इंटीजर का मतलब क्या, आपका फुल नंबर है, जैसे प्लस माइनस 1, या प्लस 1 भी इंटीजर है, माइनस 1 भी इंटीजर है, प्लस 2 भी इंटीजर है, माइनस 2 भी इंटीजर है, प्लस 3 भी इंटीजर है, माइनस 3 भी इंटीजर है, पर 3 पॉइंट में नहीं लेना है, रेशियो में नहीं लेना है, तो इसको इंटीजर नहीं बोलते, पॉइंट में नहीं लेना है, रेशियो में नहीं लेना है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं होते, ठीक है कि नहीं, इंटीजर होते हैं फुल नंबर, ये चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको इंटीजर बोलते हैं बच्चे। x, x ले लो, x, x तो क्या लोगे, इसका मतलब क्या बिलोंग्स टू r, x माइनस x हो जाएगा, इसका क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, तो आपको मालूम है 0 इज आल्सो इंटीजर, इट इज एन इंटीजर, इट इज एन, 0 भी इंटीजर होता है बच्चे, तो 0 इंटीजर होता है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब x सेम लेते हैं, ये y भी लोगे तो y माइनस y 0 ही आएगा, वो भी इंटीजर ही है, x माइनस x 0, तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये तो बुक में लिखा हुआ है x, y लोगे, x, y, इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, x माइनस y का जो रिजल्ट आएगा, x में y को माइनस करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, इज एन इंटीजर, हो सकता है बिल्कुल इंटीजर में इंटीजर माइनस करोगे, इंटीजर माइनस इंटीजर बराबर इंटीजर ही आता है, इंटीजर में अगर इंटीजर को माइनस करोगे तो आंसर इंटीजर ही आता है। अब प्लेस चेंज कर लो, y, x बिलोंग्स टू r करोगे तो वो क्या 2 माइनस 3 करो,
तो भी इंटीजर ही आएगा, या 3 - 2 करो तो भी इंटीजर आएगा, क्योंकि +1 भी इंटीजर होता है। तो ना 2 - 3 करो तो क्या आएगा +1, ये भी इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर ही है। और 3 - 2 करोगे तो भी -1 आएगा, तो ये भी इंटीजर ही है, ये भी इंटीजर ही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, इसका मतलब y - x इज आल्सो एन इंटीजर, आल्सो एन इंटीजर। ये बात सही चला गया, यस इट इज, इन दोनों में इंटीजर आ रहा है वाली बात सही जा रहा है, ये जो कंडीशन है वो अभी भी सही ही है। यस इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x y और z भी ले लो, यहाँ से x, y का मतलब कि बिलोंग्स टू r का मतलब क्या जाएगा, x इज एन x - y इज एन इंटीजर। ठीक है भाई, ये इंटीजर है ही, दिया हुआ है तो हमको दिमाग लगाना नहीं है, ये तो बुक में दिया हुआ है। अब यहाँ से एक और ले लो, z ले लो, तो y, z बिलोंग्स टू r। अब क्या करो, y - z, इंटीजर में इंटीजर माइनस करो तो आंसर इंटीजर ही आएगा। इज आल्सो एन इंटीजर, हाँ भैया ये भी इंटीजर ही है, इंटीजर ही आ जाएगा। अब बीच में दोनों जो कॉमन है y को हटा दो, y हटा लो। नाउ देन बीच में दोनों कॉमन को निकाल लो, x, z आ जाएगा, बिलोंग्स टू r, x - z इज आल्सो एन इंटीजर। सही बात है, ये आल्सो एन इंटीजर। समझ रहे हैं आप, मान लो 1, 2 है तो क्या करोगे यार, 2 - 1 तो क्या आंसर 1 आया। अब 2, 3 लिया, ये क्या आएगा 3 - 3 क्या आंसर आया, यहाँ पे x - 1 2 1 - 2 ही कर लो, कोई बात नहीं। 1 - 2 करो तो क्या आएगा -1, इंटीजर है। 3 यहाँ से आएगा 2 - 3 तो भी ये इंटीजर ही आया, इंटीजर है। अब 2 घटा लो, 2 घटा लो क्या आएगा 1, 3 क्या 1 - 3 हो जाएगा, तो 1 - 3 आएगा -2, बट -2 भी तो इंटीजर ही होता है ना, -2 भी इंटीजर ही है। इसका एक सारे सही है, ये सब सही है। तो सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। गौर से देखो तो ये क्या हो गया, तीनों में ट्रू हो गया है। ये जो हमने क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, तीनों में ट्रू हो गया। ये रिफ्लेक्सिव भी आ गया है, ये सिमेट्रिक भी आ गया है, ये ट्रांजिटिव भी आ गया। इसका मतलब मैंने बताया था तीनों जिसमें आ जाए, तीनों के तीनों जिसमें आ जाए वो कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके आंसर में ठीक क्या लगाओगे फिर, इसके आंसर में QUIVALENCE, इसमें टिक लगाओगे, इक्विवेलेंस रिलेशन टिक मारोगे बच्चे, क्योंकि ये तीनों में सब आ गए, तीनों के तीनों इसके अंदर आ गए, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका आंसर है इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने बोला था रावी नदी, सतलज नदी, तापी नदी, सब नदी एक समंदर में समा जाए तो समंदर क्या आ जाएगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जैसे एक नारायण भगवान में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है। एक नारायण भगवान में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, यानी नारायण खुद क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। समझ में आ गया। तो इसी तरह से यहाँ पे ये तीनों केस है, पूरा एक देसी तरीके से, गांव वाले तरीके से समझाया बच्चे, किताबी भाषा का इस्तेमाल कहीं पे नहीं किया, बिल्कुल देसी और सस्ते तरीके से समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको मजा भी आ रहा होगा। इसी के साथ बने रहिए और वीडियो देखते रहिए, और एटीट्यूड मत पालिए। कुछ बच्चे एटीट्यूड पालने के चक्कर में देख रहा वीडियो की संख्या मात्र बहुत कम हो रहा है, कम लोग देख रहे हैं। आता है मुझे मालूम है, मैं नहीं पढ़ाता, आता ही होगा मुझे मालूम है, बोरिंग लगता होगा, कोई बात नहीं है। अब मैंने पढ़ा दिया तो क्या कर, वापिस पढ़ा नहीं सकते क्या, वापिस पढ़ो, वीडियो देखो, थोड़ा जो रिवीजन करोगे तो जरूर कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। लेबर नेवर गोज इन वैन, मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं होता, कभी ना कहीं काम आ जाता है। तो देखोगे तो फायदा रहेगा, वरना भैया आपकी मर्जी। ठीक है ना, इस चक्कर जो होशियार बच्चे तो नहीं देखते, कमजोर बच्चे भी, जो झंडू बच्चे हैं, कमजोर हैं, जिनमें कुछ आता जाता नहीं, ध्यान नहीं है, फिर भी एटीट्यूड जैसे पाल रखे, वीडियो नहीं देखते। वीडियो देखोगे तो फायदा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको ऑर्डर नहीं करता हूँ। आप अच्छे बच्चे हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छी बात है, थोड़ा सा देखा भी करो। इसे बहुत सारे क्वेश्चन बुक में है, मैं खुद से बना नहीं सकता हूँ। चलो एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं, और मस्त क्वेश्चन है, समझते हैं उसको कि ऐसा संभव है या नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे लिखा हुआ अगला सवाल है हमारे पास कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ऐसा कुछ बताइए। डिटरमाइन, एक क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। डिटरमाइन, ध्यान से देखना,
whether WHETHR whether each of the following, थोड़ा राइटिंग खराब हो रही है बच्चे, कोई बात नहीं, देख लो समझ लो। each of the following relation is रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। बुक लिखने आया हो तो फिर मोबाइल से क्वेश्चन देखना पड़ता है। एंड ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है, इसे आपको बताना है। कंडीशन क्या दिया, आर क्या दे दिया है, यहाँ पे ये दे दिया, तुमको एक सेट दे दिया, एक ऐसा सेट दे दिया है 1 2 3 4 5 डॉट 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 12 13 और 14, ये एक सेट दे दिया है। इज डिफाइंड एज r इक्वल्स टू ये साइन है कर्ली ब्रैकेट x, y सच दैट, ऐसा कंडीशन लेना है कि 3x y बराबर 0, 3x y बराबर 0 कर देना है। अब आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या फिर क्या है। तो यहाँ पे आपको बताने का है कि इसमें कौन कौन सा कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव है, अगर यहाँ हर केस में अगर रखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे इसका मतलब 3x y बराबर 0, तो 3x बराबर क्या होगा y, यानी अब तुमको पता है क्या हो जाएगा, यानी x जो लोगे y जो लोगे, अगर x का वैल्यू 1 लोगे, x का वैल्यू 1 लोगे तो y तुमको कितना आ जाएगा पता है, इसका ट्रिपल, तो 3 आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। x का वैल्यू 2 लोगे तो y का वैल्यू क्या, x का वैल्यू 2 लोगे तो 2 3 6 आ जाएगा। s का वैल्यू 3 लोगे तो y का वैल्यू 3 3 9 आ जाएगा। s का वैल्यू 4 लोगे तो 4 3 12 आ जाएगा। s का वैल्यू 5 लोगे तो 5 3 15 आ जाएगा। और ये हम ले नहीं सकते, इसको हम ले नहीं सकते, क्यों कि हमारा रेंज कहां तक है, 14 तक है। हमारा रेंज कहां तक है, 14 तक, इसको हम लोग नहीं ले सकते। फिर अब हमारे पास जो ऐसे हालत में ही हमारा पहला केस बन गया। अब यह गौर से देखो, अगर ऐसे केस में अगर हम देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या केस है, सेम होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 ऐसा होना चाहिए। और ये तो हो ही नहीं रहा है, अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब इसी केस में बनेगा ये। इसका मतलब ये पता हुआ रिफ्लेक्सिव, तुम लोग खुद बोलो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं होगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, तो सीधा सीधा बोल दो नॉट रिफ्लेक्सिव, खत्म कहानी। क्लियर हो गया मुझे लगता है, क्योंकि 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। और ये कैसे लिखा, यहाँ से लिख दिया मैंने, यहाँ कंडीशन दिया हुआ उसको हमने फॉलो किया है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अब पूछता है कि ये तो चलो नहीं हुआ, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे और ऐसे। सपोज करो वहां पे 1 3 है तो यहाँ पर 3 1 होना चाहिए। देखो ध्यान से देखो, 1 3 है तो 3 1 है हमारे पास इसमें, देखो देखो खुद देखो, 1 3 है तो 3 1 कहीं है नहीं है, अगर 2 6 है तो 6 2 है कहीं नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो 1 3 तो बिलोंग्स टू r, तो 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। देखो यहाँ पे पहला दिया, क्योंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो भैया डज नॉट बिलोंग्स टू r, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब 1 3 तो है, अब 3 1 तो है ही नहीं, तो क्या नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ये तो सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम लोग लास्ट में देख लेते हैं, ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब ट्रांजिटिव राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का भाई है, राम शत्रुघ्न भाई भाई होना चाहिए। सपोज करो मैं इसको उठाता हूं, इसको उठाता, इसको उठाता, 1 3 है 3 9 है। देखो ध्यान से, अब देखना ध्यान से, 1 3 है ठीक है, ओके, 3 9 है ये भी ठीक है, बहुत अच्छे। अब यहाँ से 1 और 9 होना चाहिए। हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए, therefore 1 9 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। राम लक्ष्मण का भाई है, लक्ष्मण शत्रुघ्न का भाई है, राम शत्रुघ्न भाई भाई होना चाहिए। ऐसा ढूंढो है, 1 9 है इसमें, है नहीं है, it does not belongs to r, तो नॉट ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इस तरह से आपको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये तो बिल्कुल किताबी क्वेश्चन बताया है। तो मुझे लगता है आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और इसके बाद भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है पता है, मुझे तो पूछना ही पूछना है, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चन करना है अपने नोटबुक से। अपने नोटबुक ओपन करो, वहां पे मैंने समझाया है, उसको रिवाइज करो। उसको रिवाइज करने के बाद ऐसा पेपर बोर्ड जो जीपीएससी पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं, बट जो गुजरात बोर्ड पेपर दे रहे हैं वही क्वेश्चन लेकर के एमसीक्यू बनाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको फायदा ही फायदा रहेगा। मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ,
मैं ऐसा यूज करता हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो बताया। ठीक है कि नहीं? तो चलो फिर इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।